देखो हमारे यहाँ शर्मा जी ने कोई इतना विकास नहीं करा, पर ये योगी जी मोदी जी के ही साल के टाइम में आज तक ना तो महेश शर्मा आए हैं। पिछली बार भी यहाँ से जीते थे, 2 बार जीत चुके हैं और अब की बार भी। लेकिन उन्हें बस वोट चाहिए, उसके बाद समस्याओं से कोई लेना। जो देश को ये आगे बढ़ा रहे हैं योगी और मोदी, उनके ही कार्य के ऊपर ये वोटिंग हुई है और उन्हीं को वोट मिल रही है। ना तो महेश शर्मा को मिल रही है। किसान आज बहुत परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान आज जगह महंगाई से त्रस्त है। अगर रोजगार वाली बात इनकी सही है तो आज 45 साल में 56 साल में बेरोजगारी जो सरकारी आंकड़े हैं वो इतना सबसे ऊपर है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं जनता की तराजू। आज हम खड़े हैं कैराना गांव में और हम ले रहे हैं कलेना। आज हम खड़े हैं करेला गांव में और हम ले रहे हैं जनता की राय। जनता ने किन किन मुद्दों पर वोट किया है, तो आइए जानते हैं जनता ने किन मुद्दों पर वोट किया है। हाँ जी प्रधान जी, क्या लगता है आपके गांव में जो आज जो वोट हुआ है वो किस आधार पे हुआ है? हमारे गांव में जो वोट हुआ है वो मोदी जी योगी जी के नाम पे हुआ है। ज्यादा वोट नहीं, मतलब मुद्दों, किन मुद्दों पर हुआ है? विकास के, शिक्षा के, स्वास्थ्य के, रोजगार के, महंगाई के? नहीं, नाम से मतलब ये जो वोट हुआ है मोदी जी और योगी जी के विकास के नाम पे हुआ है। जी। देखो हमारे यहाँ शर्मा जी ने कोई इतना विकास नहीं करा, पर ये योगी जी मोदी जी के ही नाम पे हुई। शर्मा जी मतलब आप महेश शर्मा जी? महेश शर्मा जी। और वैसे हम महेश शर्मा जी के समर्थक हैं, पर हमारी जो जनता है रोड के बारे में उठा रही कि हमारे रोड पर कोई काम नहीं हुआ। पर वोट तो देखो शर्मा जी को जा रही है हमारी सब, और यहाँ से बीजेपी ही जीत रही है। पर मुद्दे नहीं है, मुद्दे यही रोड के मुद्दे हैं, विकास का भी कोई विकास नहीं हुआ शर्मा जी की तरफ से हमारे यहाँ। हाँ जी बाबा जी, आपके गांव में जो आज जो वोटिंग जो हुई है वो किन मुद्दों पर हुई है? महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, या किन मुद्दों पर? ये जो है हमारे यहाँ जो वोटिंग हुई है आज, ये विकास के ऊपर ज्यादातर हुई है। देखो जब से ये सरकार आई है तो हमारे जो है हमारे चौतरफा हमारे यहाँ क्षेत्र में कोई रास्ता नहीं है हमारे लिए जी। और जब से ही बनी है चावलंग मतलब सड़क अड़क बनी है, वैसे ही योगी जी देश के लिए बड़ी अच्छी वो कर रहे हैं। मोदी जी वो देश के लिए बहुत अच्छी कर रहे हैं, तो ये विकास के ऊपर ही हुई है। लेकिन मैं आपके इस सड़क में, आपके इस खुर्जा शिकारपुर सड़क के काफी सारे गांव में गया हूँ जी। ये अपनी ही मेन सड़क से काफी लोग नाराज हैं। नहीं, ये तो हम तो ये जानते हैं इस बारे में तो कि हमारी जनता कमजोर है। आज तक कोई आवाज नहीं उठाई है इन लोगों ने। अब आप मीडिया है तो मीडिया ने कभी आवाज नहीं उठाई है कि सड़क की धरना दें तो ये सड़क तो बन जाती है अब तक। और ये सड़क मतलब हमारे डिस्ट्रिक्ट में वैसे सबसे ज्यादा खराब रही है। बीजेपी के जो मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनका कहना है कोई भी सांसद आए या विधायक आए और अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की कोई भी सड़क पास करा के मुझसे ले जाए, आंख मीच के पास कर दे। ये जिम्मेदारी तो सांसद और विधायक की थी ना। हाँ, ये भी है। अगर जनता के प्रदर्शन से ही सड़कें बनी तो सांसद, विधायक, मंत्री क्या कर रहे हैं? बात ये भी सही है जी। लेकिन हमारे यहाँ तो विधायक भी अब कमजोर है, बीजेपी का विधायक भी कमजोर है। प्रदर्शन करने का एक आदमी अगर सांसद जी से कहेगा तो नहीं मानेगा। प्रदर्शन कहने का मतलब है इनका कि सांसद जी और विधायक जी सुनेंगी जनता की, एक आदमी की नहीं सुनेंगे। नेताजी कहें या मैं कहूँ, नहीं सुनेंगे। इस प्रदर्शन का मतलब है कि प्रदर्शन करें हम सब और वो सांसद जी और विधायक जी इतने हो जाए कि भाई ये रोड बनवानी पड़ेगी, अब हमें जाना ही पड़ेगा गडकरी जी के पास। क्या लगता है सर, आपके क्षेत्र में जो वोटिंग हुई है, बाबा बताएंगे। बाबा, आपके क्षेत्र में जो वोटिंग हुई है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई, जाति, धर्म, किस आधार पर आपके यहाँ वोटिंग हुई? शिक्षा, स्वास्थ्य और ये धर्म की तो जो कुछ है वो ठीक है, लेकिन योगी और मोदी जो देश को आगे ले जा रहे हैं उन्हीं के कार्यों पे ये काम चल रहा है और उन्हीं के उससे ये वोटें मिल रही हैं उन्हें। नहीं तो हमारे क्षेत्र में 10 साल के टाइम में आज तक ना तो महेश शर्मा आए हैं। पिछली बार भी यहाँ से जीते थे, 2 बार जीत चुके हैं और अब की बार भी। लेकिन उन्हें बस वोट चाहिए, उसके बाद समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। बाबा, हमारा सर्वे था, आज जो दूसरे चरण की जो वोटिंग हुई है वो किन मुद्दों पर हुई है? शिक्षा के काम, अगर शिक्षा के नाम पे आपके क्षेत्र में कोई विकास हुआ है, महंगाई के नाम पे हुआ है, रोजगार के नाम पे हुआ है, या फिर स्वास्थ्य के नाम पे कोई, अगर आपके क्षेत्र में ऐसे विकास हुए हैं और आपने अपने प्रत्याशी को तीसरी बार वोट किया? जो क्षेत्र में विकास हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन मेन तो जो देश को ये आगे बढ़ा रहे हैं
योगी और मोदी उनके ही कार्य के ऊपर ये वोटिंग हुई है और उन्हीं को वोट मिल रही है। ये ना तो महेश शर्मा को मिल रही है ना और किसी प्रत्याशी को, ये सिर्फ मोदी और योगी के ही बाबा कार्यों को, देश विकास जो के कार्यों को मिल रही है। देश जो आगे बढ़ेगा वो हमारे देश के भविष्य से बढ़ेगा। हमारे जो देश के भविष्य है वो है छोटे बच्चे। छोटे बच्चों को चाहिए शिक्षा और युवाओं को चाहिए रोजगार। तो शिक्षा और रोजगार के मामले में आपके यहाँ बीजेपी पार्टी ने कौन कौन से कार्य किए? ये तो नॉर्मली चल रहे हैं, बाकी नहीं नॉर्मल गोटी घेर रही है, पता ना नॉर्मल चल रहे हैं, कोई विकास इतना। हाँ जी सर। हाँ बाबा बताइए, आपके क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार के लिए बीजेपी सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं जिससे आपने खुश होकर उनको वोट किया? शिक्षा में भी जो है देखो, प्राइमरी स्कूल बंद पड़े रहे पहले। इस सरकार के वहां में जो है स्कूलों में जो है इंग्लिश की पढ़ाई जाने लगी है। वैसे वो मास्टर भी मतलब हुए हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो इस शासन में वैसे गौर करी गई है शिक्षा की तरफ, यानी अब रही बात ये आज की है कि हमारा क्षेत्र शिकारपुर वाली सड़क नहीं, शिक्षा और रोजगार की बात करें। अच्छा, तो यहाँ में जो है रोजगार तो जो खैर बंद हो ही गए, सारे रोजगार तो बंद ही हैं और ये बंद रहेंगे कोई सरकार आ जाइए। लेकिन यहाँ में कुछ ऐसा होगा कि इन्होंने जो है किसान निधि है, जैसे ये मतलब बहुत से जो है जैसे तुम्हारे शौचालय हैं और तुम्हारे जो है ये गैस सिलेंडर वगैरह हैं। बाबा एक मैंने अफवाह भी ये भी सुनी थी कि जो किसान सम्मान निधि जो दी जा रही है साल के 6,000 रुपए ऐसे ही है, हाँ। लेकिन उसमें जो ना यूरिया का कुछ वजन कम कर दिया गया है। क्या ये सच है? हाँ, ये भी हाँ, वो कटिंग कर रहे हैं। वैसे पहले 50 था, अब 40 हो गया। अच्छा, 45 हो, अब 40 है, अब 40 पे आ रहा है। हाँ, 10 किलो कम हो गया। ये से ये बंद करेंगे। ये ले आए हैं नैनो, एक अपने यहाँ का जो है जो वहाँ का रिजल्ट बढ़िया ना, बढ़िया रिजल्ट नैनो आ गया, उसका रिजल्ट बढ़िया नहीं है, लेकिन यूरिया का वजन कम कर दिया। वजन कम कर दिया। हाँ सर, आप कुछ कह रहे थे, आपके यहाँ आपके क्षेत्र में शिक्षा और रोजगार पे क्या काम किया हो? शिक्षा हमारे यहाँ जब से ये सरकार आई है, ये स्कूल चलने लगे हैं, बच्चे आने लगे, पर ये सरकार को ये देखना चाहिए प्राइवेट स्कूलों पर शिकंजा कसना चाहिए। फीस इतनी महंगी है पर बच्चे जा रहे हैं, या तो उन्हें बंद करें, अपने सरकारी स्कूलों पे ऐसे टीचर दें अच्छे जो बच्चों में प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सरकारी स्कूल अगर ज्यादा कर दें। जैसे कि अगर आपके गांव की बात करें, आपके गांव में सिर्फ एक ही प्राइमरी स्कूल है और एक प्राइमरी स्कूल में आपके पूरे गांव के बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे। अगर सरकारी स्कूलों को ही अगर बढ़ा दिया जाए तो ऑटोमेटिक प्राइवेट स्कूल कम हो जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं है। नहीं, प्राइवेट स्कूल बंद हो जाएंगी, चलो नहीं जरूरत है, पर उसमें टीचर ऐसे होने चाहिए जो टाइम से आए। हमारे यहाँ एक टीचर थी पहले, ये पास की थी, नाम तो नहीं लूंगा मैं, वो 11 बजे आती थी। और कोई मास्टर परेशान, प्रधान परेशान, सब परेशान जी, जो 11 बजे 12 बजे आती है अपना काम करके, तो उन पर थोड़ा सा टाइट रखा जाए ध्यान। तो रोजगार के क्षेत्र में आपके क्षेत्र में क्या काम हुआ? देखो, रोजगार तो ये है, सबको नाज मिल रहा है, फ्री मिल रहा है। 5 साल से भर्ती नहीं खुली है, प्राइवेट है। जो बच्चा पढ़ा, हाँ 4 साल की नौकरी में आदमी, उसकी शादी भी नहीं हो रही। पहले जो फौज में लग जाता था उसकी शादी भी है, वो कह नहीं 4 साल और देख लो, अगर ये आगे भर्ती हो जाएगा। आप तो बीजेपी की बुराई करने लग गए। बुराई नहीं कर रहे हम सच्चा बता रहे हैं। हम बीजेपी के मजबूत आदमी हैं, हम बीजेपी के मजबूत आदमी हैं शुरू से ही। आज तक कहीं वोट नहीं डाली हमने, बीजेपी की वोट डाली। हम जो सच्चाई वो बता रहे हैं, हम बीजेपी की बुराई नहीं कर रहे। हम फिर आपको क्या बताइए, अब आपके लोगों नीचे के नेताओं की बड़ाई कर लोग नहीं कर सके। हम जो वोट डाल रहे हैं मोदी जी, योगी जी के, उनके कामों पे डाल रहे हैं। मैं 84 से हूँ बीजेपी जी बाबा। 84 से, जब हाथ पे दियो दले जाओ ना, जब से बीजेपी आज भी जाने जी। और जो है तुम्हारे, लेकिन बीजेपी आई बढ़िया काम उठाया हुआ है। लेकिन सबसे मजबूत ये है कि देश के लिए बहुत बढ़िया है, देश के लिए। हाँ, हिंदू तत्व तो है ही। चलिए, बहुत धन्यवाद। अच्छा, हाँ नेताजी, क्या लगता है आपके क्षेत्र में जो आज वोटिंग किए हैं वोटरों ने, वो किन मुद्दों पर किया है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई या जाति या धर्म के नाम? देखो, बात ऐसी है, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा तो ये रहा रोजगार का। सरकार के 10 साल के जो है एंटी इनकम्बेंसी के आधार पर आज के वोट पड़ा है। जनता के जो मुद्दे हैं वो आज जाति के मुद्दे के ऊपर हावी है।
यहाँ किसान आज बहुत परेशान है। नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। किसान आज जगह महंगाई से त्रस्त है। दूसरा जो आवारा पशु हैं इनसे बहुत ज्यादा परेशान है। सरकार ने जो 10 साल में हमसे जो वादे करे हैं वो सारे खोखले साबित हुए हैं। आज तक कोई भी वादा सरकार का ऐसा नहीं है कि जो जनता के हित में जो है सरकार ने पूरा करा हो। लेकिन सर, जनता के हित की अगर बात करते हैं तो सरकार का दावा है 81 करोड़ गरीबों को राशन बांटना, 9 लाख गरीब परिवार को 5 लाख की गारंटी इलाज की देना आयुष्मान कार्ड के थ्रू, किसानों को किसान सम्मान निधि देना, और भी काफी सारी योजनाएं हैं जो युवाओं को रोजगार की तरफ लेके जाती हैं, जैसे मुद्रा लोन हो गया, CSC सेंटर हो गए। तो ऐसी काफी सारी योजनाएं तो हैं जिनसे बीजेपी सरकार दावा ठोक के कह रही है कि हम लोगों ने विकास का काम किया। ऐसा जो सरकार की योजना चल रही है धरातल पर वो योजना जो है पूर्णतः फेल हो चुकी है। उनका कोई भी लाभ आज जगह ना मिल रहा, चाहे वो आयुष्मान योजना हो इनकी, चाहे ये रोजगार की बात कर रहे हो। अगर रोजगार वाली बात इनकी सही है तो आज 45 साल में 56 साल में बेरोजगारी जो सरकारी आंकड़े हैं वो इतना सबसे ऊपर है। वो आज क्यों हुआ ऐसा, जब इन्होंने रोजगार दिया है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जी हमने 82 करोड़ लोगों को जो है हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। जब इन्होंने गरीबी दूर करी है, रोजगार मुहैया करा रहा है, रोजगार दिया है इन्होंने, तो आज 82 करोड़ आदमियों को 5 किलो राशन देने की क्या आवश्यकता पड़ रही है। तो सरकार जो है जो भी कुछ कह रही है वो आधार पे नहीं कह रही है कि जिस आधार पे वो वादे कर रही है। हम तो एक बार जाने जमीन पे जो वादे इनके हैं क्या वास्तव में सरकार के द्वारा वो पूरे किए गए। आज पेट्रोल डीजल की जो महंगाई है वो किसान को मार रही है, व्यापारी को मार रही है। तो सरकार के जो मुद्दे हैं वो वाकई खोखले साबित हुए हैं। अब सरकार जब भले दावे कुछ भी करे। हाँ बाबा, कह रहे हैं सरकार के जितने भी जो दावे थे या वादे थे या मैनिफेस्टो को जितनी भी घोषणाएं थी और मोदी की गारंटी सारी खोखली साबित हुई। ना ऐसा कुछ ना है, उन्होंने काम भी कराया हुआ। भाई साहब ने बताया, अभी आपने सुना होगा। हाँ ना, सुन रहा हूँ, उनकी बात है, वो भी सही अपनी जगह सही बोल रहे हैं, लेकिन काम बीजेपी ने बहुत कराया हुआ। कुछ काम बताइए भाई साहब। मतलब जो योजना आ रही है किसान को भी आ रही है, उन्हें निधि ना मिल रही क्या? तो वो 10 किलो यूरिया तो कम कर दिया उसमें से। ना ये किसान के लिए परेशानी है, किसान के लिए परेशानी, किसान माई गौर नहीं गई किसान की तरफ। अब गाय भैंस हैं, छुट्टी चुके हैं, 4-4 बीघा खेत है, एक दिन में